शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से विधेयक पास होना था, संशोधन जो हुआ है उस विधेयक को पास कराना था विधानसभा में और वो विधेयक आज पास हो गया। बता दें कि जो कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, शराब पीने के बाद जिसको पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर दे रही थी, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के पास हाजिरी जो पुलिस है वो पकड़ कर लगाएगी और उसके बाद वहाँ से जो जुर्माना होगा, जो तय जुर्माना होंगे उसके अनुसार जुर्माना देकर आपको छोड़ दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मद्य निषेध के मंत्री सुनील कुमार। ऊपर करो। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे बिहार की जनता को कि आज मद्य निषेध कानून जो शराबबंदी कानून सोलह से लागू है बिहार में 2018-2020 में संशोधन हुए थे और आज 2022 में कुछ संशोधन हुए हैं जिसे विधानसभा ने भी पारित किया है और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से पारित। हमारा मुख्य उद्देश्य जो था और है कि जो व्यवहारिक हमारे जो अनुभव हुए पिछले 5-6 साल के और उसमें जो कानून को लागू करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आ रही थी या फिर जो हम कैसे और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिला सके, ट्रायल कैसे जल्दी से जल्दी हो सके, इस संबंध में हमने कुछ बदलाव लाए। क्या है सर प्रमुख बदलाव? प्रमुख बदलाव एक गिरफ्तारी से संबंधित है। अभी जो संशोधन लाया गया है कि जो भी व्यक्ति पीता हुआ पकड़ाएगा या पी करके घूम रहा हो कहीं भी, तो उसे अब कोर्ट के समक्ष न प्रस्तुत करके उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फ़ाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है। जिस तरह से बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तर्ज पर है, तो ये फ़ाइन का जो निर्धारण है आने वाले समय में हम लोग इसे निर्धारित करेंगे। लेकिन ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ कि ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा कि हर बार फाइन पर ही छूट जाए। व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। कोई व्यक्ति हमेशा पी करके हंगामा कर रहा है, विधि व्यवस्था गड़बड़ कर रहा है, तो वैसे लोगों को जेल में भी अग्रसारित किया जा सकता है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने की वाहन अगर उसके बाद नहीं बता रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख चेंज है वो कॉन्फिस्केशन के संबंध में। एक आपने देखा होगा कि जो 66,000 से ज़्यादा जो वाहन थे जो जब्त किए गए उसमें कईयों की नीलामी नहीं हो सकी। इसलिए अब कॉन्फिस्केशन की जगह पर वैसे वाहन जिसमें पूर्णतः शराब में प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको फाइन लेकर के छोड़ने का प्रावधान है। ये प्रावधान एक आपने देखा होगा कि जो 66,000 से ज़्यादा जो वाहन थे जो जब्त किए गए उसमें कईयों की नीलामी नहीं हो सकी। इसलिए अब कॉन्फिस्केशन की जगह पर वैसे वाहन जिसमें पूर्णतः शराब में प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको फाइन लेकर के छोड़ने का प्रावधान है। ये प्रावधान और पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उधर इत्यादि भी निर्धारित होगा। और लेकिन वैसे वाहन जो सिर्फ शराब के धंधे में जब लगे हुए हैं तो उन्हें तो जब्त किया ही जाए। आपने अपने भाषण में कहा कि हम किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और निर्दोष को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमने ये कहा कि निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आऊँगा उस पर। तीसरा जो है कॉन्फिस्केशन के अलावा विनष्टीकरण का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकर। कई बार आपने देखा होगा, अब तो ड्रोन की मदद हम लोग ले रहे हैं, 30-35 ड्रोन हमारे साथ हैं। तो दूर दराज इलाकों में जब ड्रोन जाते हैं तो वहाँ से शराब को लाकर फिर विनष्टीकरण करना और उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना, कई बार उस शराब का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उसका वीडियोग्राफी करके वहीं पर उसका विनष्टीकरण भी करेंगे। ये भी हम है। और उसके अलावा जो ट्रायल है जो 74 कोर्ट दिसंबर में नोटिफाइड हुए हैं, हम लोगों ने प्रावधान किया है कि रिटायर्ड जजेस भी उसमें रहेंगे। और जो प्रोडक्शन है अक्यूज्ड का वो
अगर किसी को जेल भेजना ही है, उसके पास से शराब बरामद हुई है, तो उसका नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोडक्शन हो सकता है, न कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कोर्ट के सामने। तो ये सारी जो हम व्यवस्थाओं में हम लोग ने बदलाव लाया है, उसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कमी लाई जाए, दूसरा जो न्यायालयों पर बोझ था वो निश्चित रूप से 30 से 40% कम होगा, जो कम लोग अब जेल जाएंगे, और हमारा जो ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो लोग शराब बनाते हैं या शराब का व्यापार करते हैं या दूसरे राज्यों से शराब लाते हैं, तो उनको उनके पकड़ धकड़ में हम उनकी गिरफ्तारी में, उनके ट्रायल में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने संशोधन किया है और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन से हम और प्रभावकारी ढंग से और मजबूती के साथ और बिल्कुल बदस्तूर हम लोग इस शराबबंदी कानून को जारी रखेंगे